Hello and welcome to my class. I am Smriti Singh. Today we are going to start with the first chapter of Hornbill book class 11, that is The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. He is a very well literary critic and also a novelist. I am going to start. My mother, like everybody's grandmother, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. Actually, इस चैप्टर में एक्चुअली इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ अकाउंट ऑफ हाउ हिज रिलेशनशिप वॉज देयर with his grandmother. Means it's a part of an autobiography by Khushwant Singh. Basically in this story the author draws a pen portrait. Pen portrait का मतलब समझते हैं? पेन पोर्ट्रेट होता है जैसे किसी का पोर्ट्रेट होता है, किसी का चित्र, किसी की तस्वीर होती है, तो उसको आप जब देखते हैं तो उस व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं एकदम हूबहू। उसका अक्स जो होता है वो हमारे सामने होता है, वो होता है पोर्ट्रेट। और जो पेन पोर्ट्रेट होता है वो किसी की कलम से, किसी की लेखनी से, किसी के लेख से इस तरह का चित्र बन जाए कि बिल्कुल वो जिस तरीके से लिख रहा है हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बनता चला जाता है और बिना देखे हम उस व्यक्ति की इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये होता है पेन पोर्ट्रेट। तो उसी तरीके से ये जो स्टोरी है इसमें भी वो एक ऐसा पेन पोर्ट्रेट बना रहे हैं ऑफ हिज ग्रैंड मदर। द ब्यूटिफुली अनफोल्ड देयर रिलेशनशिप एंड हाउ इट अंडरगोज सेवरल चेंजेस। In other words, the story is a loving tribute from a grandson to his grandmother. पूरी तरीके से वो अपनी ग्रैंड मदर का जो पोर्ट्रेट बनाते हैं वो जिस तरीके से बता रहे हैं हम उसी तरीके से उसको अपने मस्तिष्क में उसकी इमेज बना लेते हैं और बिल्कुल जैसे लगता है हम साफ देख रहे हैं उनकी ग्रैंड मदर को। ऐसा ही इन्होंने यहाँ पे बताया है और अपना अटैचमेंट भी बताया है। तो माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जो मेरी ग्रैंड मदर है वो भी और लोगों की ग्रैंड मदर्स की तरह है। मेरी जो दादी है वॉज एन ओल्ड वूमेन, वो भी एक बूढ़ी, सभी की ग्रैंड मदर बूढ़ी होती हैं। तो उनकी भी ऑथर जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि मेरी भी ग्रैंड मदर सबकी ग्रैंड मदर की तरह थी, बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो बिल्कुल बूढ़ी सी थी और रिंकल्ड यानी उनके चेहरे पे इतनी झुर्रियाँ थीं। मैं पिछले 20 सालों से उन्हें इसी तरीके से देख रहा हूँ। जो ऑथर हैं वो पिछले 20 साल से अपनी दादी के साथ हैं और कहते हैं मैं उन्हें बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही बूढ़ा मैं उन्हें देख रहा हूँ शुरू से। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये भी एक समय में बड़ी यंग थी और प्रिटी थी, बड़ी सुंदर सी थी, यंग सी थी, इनका भी हस्बैंड था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। मुझे तो बढ़िया ये विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा होता है कि ये भी कभी खूबसूरत रही होंगी, ये भी कभी यंग रही होंगी। पिछले 20 साल से तो मैंने इतना ही बुढ़ा देख रहा हूँ। तो माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का जो मेंटल पीस होता है, मेंटल पीस यानी वो जो सजावट के लिए जो एक स्लैब बना होता है फायर पार्ट के ऊपर जो बना होता है, तो उसी के ऊपर उनके ग्रैंडफादर की तस्वीर टंगी हुई है ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, जिसमें वो दिखाई कैसे दे रहे हैं, उन्होंने बड़ी सी एक टर्बन यानी पगड़ी बांध रखी है और बड़े लूज से फिटिंग, जो लूज फिटिंग से क्लोथ्स पहने हुए हैं, बड़े ढीले ढाले से कुर्ता धोती पहना हुआ होगा। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और जो लंबी लंबी सी वाइट कलर की उनकी बियर्ड है, दाढ़ी है, वो पूरे बेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, मतलब मर्दों का जो सीना होता है वही बेस्ट पार्ट होता है और वो भी पूरा ढका हुआ है उनकी दाढ़ी से। तो इस तरीके का तो चित्र वहाँ पे टंगा हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वो उसमें जैसे 100 साल के बुढ़े दिखाई दे रहे हैं। he did not look the sort of person who would have a wife or children। और जिस तरीके से उनका पोर्ट्रेट लगा हुआ है, जिस तरीके से उनका फ़ोटो हम देखते हैं, उन्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता, इतने स्ट्रिक्ट से पर्सनालिटी दिखाई देते हैं, बिल्कुल बुढ़े से 100 साल के ऐसे दिखते हैं, लगता नहीं कि इनके भी बीवी बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। बस यही लगता है कि इनके जो है ना नाती पोते ढेर सारे हो सकते हैं। बेटा का मतलब तो कोई जवान आदमी होगा, उसका बेटा होगा। ये तो इतने बुढ़े 100 साल के हैं कि इनके नाती पोते हो सकते हैं, बेटा तो लगता ही नहीं है। एज़ फॉर मेनी ग्रैंड मदर
being young and pretty. As for many grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब ये जो thought was almost revolting, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्रैंड जो हैं वो कभी यंग और प्रिटी रही होंगी, ये तो विचार ही मेरे लिए बिल्कुल इनकन्विंसिंग सा है, जिसको मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता, सच नहीं लगे। तो थॉट्स वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का मतलब इनकन्विंसिंग, जो विश्वास ना किया जाए, जिस पे सच ना लगे। तो शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो भी उन्होंने बचपने में गेम खेला रहा होगा, वो जब अपनी बातें बताया करती थी तो वो अपने उन गेम्स के बारे में भी बताती थी जो ये लोग खेलती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड on a part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. वो जो भी कहानियाँ अपनी बताया करती थी हम लोगों को बहुत ख़राब लगती थी, बिल्कुल भी वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, इनकी जो भी स्टोरीज़ हुआ करती थी, और हम जो भी वो बचपन में खेलती थी वो सारी चीज़ें बताती थी, लेकिन उनके मुंह से सुनना भी वो बड़ा भद्दा सा लगता था, एब्सर्ड सा लगता था। एब्सर्ड माने भद्दा सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था। और लगता कैसा था, जैसे कि कोई कहानियाँ सुना रहा हो। प्रॉफिट्स जो होते हैं ना, प्रॉफिट्स यानी जो महापुरुष होते हैं, वो जब कहानियाँ सुनाते हैं, फैबल्स का मतलब होता है इस टाइप की स्टोरीज़ जो होती हैं जिसमें जानवरों की, जंगल की कहानियाँ जो होती हैं, वो वाली जो स्टोरी होती हैं, यानी मॉरल स्टोरीज इन विच कैरेक्टर्स आर जनरली एनिमल्स ना, दैट आर फैबल्स। तो ऐसी कहानियाँ हमें ऐसा लगता था कि जब वो सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वो थी कैसी, बड़ी छोटे कद की थी, नाटी सी, मोटी सी थी, और थोड़ा सा झुका हुआ था उनका शरीर। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। क्रिस क्रॉस मीन्स ऐसे क्रॉस क्रॉस करके इतने रिंकल्स थे उनके चेहरे पे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर मतलब वो जो झुर्रियाँ थीं वो लाइनें कहीं से कहीं भी चली जा रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा झुर्रियाँ उनके चेहरे पर पड़ी हुई थी। अब जिस तरीके से यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन हमारे दिमाग में एक इमेज बनाता है ना, हम सोचते हैं किस टाइप की बुढ़िया रही होंगी ना, कितना बढ़िया चित्रण उन्होंने किया है यहाँ पे। No, we were certain she had always been as we had known her. हम बिल्कुल वो वैसी नहीं, जैसा वो बताती हैं वो बिल्कुल वैसी हैं नहीं। तो her old, so terribly old that she could not have grown older, मतलब वो तो इतनी terribly older हैं, मतलब इतनी भयंकर तरीके से बूढ़ी हैं, इससे ज़्यादा बूढ़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो इतनी बूढ़ी हैं, इतने रिंकल्स चेहरे पे हैं, इतनी झुर्रियाँ हैं, कहीं से कहीं भी झुर्रियाँ निकली हुई हैं, इससे ज़्यादा कोई क्या बुढ़ा हो सकता है, मतलब वो इतनी बुढ़ी हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और इसी एज पे वो पिछले 20 साल से टिकी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर तो हो ही नहीं सकती फिज़िकली, वो बता रहे हैं ऑथर यहाँ पे फिज़िकली बता रहे हैं कि वो सुंदर तो हो ही नहीं सकती हैं, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा से सुंदर थी, मतलब वो मन से बहुत सुंदर हैं, लेकिन शरीर से वो सुंदर कभी होंगी ऐसा ऑथर नहीं सोच पाता है कभी। शी हॉबल्ड about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। कह रहे हैं कि वो किस तरीके से she was always she hobbled, वो hobbled means होता है अटकना बीच बीच में, about the house in स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर, वो चलती रहती हैं और बीच बीच में रुक रुक के, और अब एक हाथ उनका कमर पे रहता है जिससे वो अपनी बॉडी को बैलेंस करती हैं, जो उनकी बॉडी में एक झुकाव सा हो गया है ना, बैलेंस हर स्टूप यानी जो झुक गई है शरीर, स्टूप हो गई है, तो अपनी झुकी हुई शरीर को जिस तरीके से वो जो बेंड हो गया है उसको संभालती हैं, एक हाथ कमर पे रखती हैं और दूसरा हाथ उनका कैसा है, अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोज़री, और वो दूसरे हाथ से रोज़री बीड्स अपनी यानी जो माला जपती रहती हैं, एक माला उनके हाथ में रहती है, वो हमेशा मंत्र जाप करती रहती है और उस माला को जपती रहती है। तो एक हाथ से तो माला जपती रहती है, दूसरा हाथ उनके वेस्ट पे रहता है जो कि उनके स्टूप को, बेंड को सपोर्ट करता है। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उनका
सिल्वर लॉक्स, लॉक्स यानी जो लटें हैं वो सिल्वर कलर की हैं, कहने का मतलब एकदम वाइट कलर के बाल हो गए हैं। वह स्कैटर्ड अनटाइडली, अब बिखरे ही रहते हैं, पूरे बाल उनके जो हैं वो सिल्वर कलर के हैं, और जो लॉक्स हैं वो ऐसे लटें इनकी चेहरे पे रहती हैं। और ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और यहाँ पे पेल का मतलब बिल्कुल डल फेस जो है पीला पड़ गया है, और पकर्ड यानी उनके चेहरे पे जो इतनी फेस पे शिकन आ गई हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, इतनी शिकन है उनके माथे पे, इस तरीके का जो चित्रण उनके चेहरे का वो कर रहे हैं ऑथर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन द इनऑडिबल प्रेयर्स। इनऑडिबल, ऑडिबल मतलब तो तुम उसको सुन भी सकते हो, लेकिन उनकी जो प्रेयर्स हैं, उनके जो मंत्र बोलती रहती हैं ना, उनको सुना नहीं जा सकता है, हर दम बड़बड़ 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 करती रहती हैं, अपनी रोज़री घुमाती रहती हैं, बीड्स को, मोतियों को, जो माला उन्होंने हाथ में ले रखी है, और कॉन्स्टेंटली उनके लिप्स भी चलते रहते हैं, प्रेयर करती रहती हैं, वो जिसको सुना नहीं जा सकता। येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सचमुच सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। कितनी सुंदर उन्होंने, देखिए यहाँ पे उनकी कल्पना की है कि वो इतनी सुंदर थी जैसे कि विंटर की लैंडस्केप, विंटर में सीनरी देखिए कितनी खूबसूरत पहाड़ों की सीनरी होती है, तो इतना खूबसूरत बता दिया कि वो सचमुच में इतनी खूबसूरत थी, मन से वो इतनी अच्छी थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। कह रहे हैं कि वो इतना, वैसे तो वो बहुत खूबसूरत थी, और ऑडिबल प्रेयर्स, शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंड्सकेप, हाँ वो उस तरीके से थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और वो बिल्कुल जैसे जिस तरीके से वो सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनती थी, जैसे लगता था कि पहाड़ों का विस्तार इतनी दूरी तक हो गया है, बहुत दूर तक जिस तरीके से धरती पर बर्फ़ का विस्तार होता है, बिल्कुल प्योर वाइट सेरेनिटी, बिल्कुल धरती फैली हुई है। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जैसे लगता है बिल्कुल संतुष्टि, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि है, बिल्कुल संतुष्ट साथ, मतलब इतनी शांति सी दिखाई देती है बिल्कुल। माई ग्रैंड मदर हैड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, क्योंकि क्या हुआ था, इनके जो पेरेंट्स थे इन्होंने गांव में ही अपनी दादी के पास इनको छोड़ दिया था, तो ये शुरू में अपनी दादी के पास ही रहते थे। तो भाई इन सारा काम इनका दादी करती थी। एक बच्चे को क्या काम होता है, बच्चा स्कूल जाता है, उसे उठाना, उसे तैयार करना, उसे स्कूल लेके जाना, लेके आना, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाना, तो एक मदर जो करती है तो वो सारा काम इनकी दादी करती थी। तो ये और अब जो इनकी दादी थी वो एक अच्छे दोस्त हो गए थे, चूँकि माँ होती है तो थोड़ा मारती पीटती भी हैं, लेकिन दादी जो है वो मारती पीटती हैं नहीं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो लोग शहर में रहने गए तो मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों शुरू से साथ ही में थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वो शुरू में मुझे सुबह सुबह उठाती और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी bath and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो क्या करती थी कि वो जब मुझे मॉर्निंग में सुबह तैयार करती थी तो बिल्कुल मोनोटोनस टोन में वो बिल्कुल जो प्रेयर्स गाती रहती थी हमेशा, वो इस तरीके से अपनी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स के बारे में, बहुत धार्मिक ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छी सी होली प्रेयर्स को बिल्कुल से गाती रहती थी। लेकिन मेरे लिए कैसा था, बड़ा ही बोरिंग था, मोनोटोनस था, मुझे अच्छा नहीं लगता था वो सब। लेकिन वो गाती रहती थी प्रेयर और मुझे नहलाती थी, तैयार करती थी, और ये उम्मीद करती थी कि मैं इन सारी प्रेयर्स को वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, मैं दिल से उनको सुनूं और याद रखूं। आई लिसन, ठीक है भाई, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था, इसलिए मैं उनकी बात को सुनता था। हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए मैं सुनता था, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन भैया याद तो मैंने कभी नहीं किया इन चीज़ों को। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। अच्छा, फिर वो भैया उसके बाद क्या करती थी, मुझे फेच माने लेके जाती थी, मेरी लेके आती थी जो मेरी लकड़ी की स्लेट थी वो लेके